नमस्कार दोस्तों। हरियाणा सरकार बेरोजगार युवाओं को दे रही है 1200 से 3500 रुपये भत्ता हर मंथ। लेकिन बहुत से युवा ये भी नहीं जानते बेरोजगारी भत्ता योजना हरियाणा का आवेदन कैसे करें, कौन कौन पात्र है और क्या क्या नियम है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे पात्रता, दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और कितना लाभ मिलेगा। हरियाणा में लाखों युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार की तलाश में रहते हैं, लेकिन दोस्तों नौकरी मिलने में समय तो लगता है, उसी बीच आर्थिक तंगी आ जाती है। ऐसे में सरकार की ये योजना युवाओं को आर्थिक सहायता देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पात्रता: आयु सीमा 18 से 35 वर्ष हो और हरियाणा का स्थायी निवासी होना जरूरी है। शैक्षिक योग्यता में +2 को 1200 रुपये, ग्रेजुएट को 2000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 3500 रुपये पर मंथ मिलता है। परिवार की आय अधिकतम 3 लाख सालाना होनी चाहिए। आवेदक की सरकारी या प्राइवेट जॉब ना हो। जरूरी दस्तावेज: आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन आवेदन करने के लिए गूगल ओपन करें और इसमें लिखें HREX। लिखने के बाद जो फर्स्ट वेबसाइट खुल के आई है डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। जॉब सीकर ई रजिस्ट्रेशन, ऊपर की साइड होम पेज है, इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में आप थोड़ा नीचे की साइड स्क्रॉल करोगे तो अकाउंट का ऑप्शन शो करेगा, इसके ऊपर क्लिक करें और साइन इन कर लें। अगर आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड है तो यूज़र नेम पासवर्ड भरें और कैप्चा कोड भरने के बाद नीचे साइन इन कर लें। अगर दोस्तों आपके पास नहीं है तो यू डोंट हैव रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन ए न्यू अकाउंट पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको इसमें ईमेल आईडी फिल करनी पड़ेगी। जो आपके फ़ोन में ईमेल आईडी चल रही है वो इसमें ईमेल आईडी फिल करें। ईमेल फिल करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब आपको मोबाइल नंबर फिल करना पड़ेगा। फिल करने के बाद सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस मोबाइल नंबर के ऊपर जो OTP गया है, OTP सेंड सक्सेसफुली नंबर के ऊपर, वो OTP वाले कॉलम में फिल कर दें जो भी आपके मोबाइल नंबर के ऊपर OTP आया है। जैसे ही आप OTP फिल करेंगे वेरीफाई OTP कर लें। OTP सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। अब आपको एंटर फैमिली ID, जो आपकी फैमिली ID है हरियाणा की, वो इसमें फिल करनी पड़ेगी। फैमिली ID भरने के बाद गेट मेंबर डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अब इसमें पूरी लिस्ट खुलकर आ जाएगी फैमिली मेंबर्स की। जिस भी फैमिली मेंबर का रजिस्ट्रेशन करना है उसके नाम पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में उसके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा दोस्तों, जो मोबाइल नंबर फैमिली ID में अटैच है। OTP सेंट योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सो एंड सो। ओके वाले बटन पर क्लिक करें। अब एंटर OTP फ्रॉम PPP, जो OTP गया वो OTP फिल करें। पासवर्ड क्रिएट करें और वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर लें। आपका एक ईमेल के ऊपर वेरिफिकेशन जाएगा, उसको एक्टिवेट कर दें और एक्टिवेशन के बाद योर यूज़र अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड, प्लीज़ साइन इन। अब आप यूज़र नेम फिल करें। यूज़र नेम रहेगा आपकी मेल ID। पासवर्ड जो आपने अभी बनाया है वो आपका पासवर्ड रहेगा, वो पासवर्ड फिल करें। एंटर कैप्चा में जो कैप्चा कोड दिया गया है बड़े अक्षर में, वो कैप्चा कोड भरें। चेक करने के बाद नीचे साइनिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लें। जैसे साइनिंग करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। अपडेट PPP डिटेल। PPP डिटेल अपडेट करने के लिए इसमें आपको फिल करने पड़ेगी अपनी PPP यानी परिवार पहचान पत्र, जो फैमिली ID नंबर रहता है वो फिल करें। फिल करने के बाद इसके नीचे गेट मेंबर डिटेल क्लिक करें। अब इसमें जितने मेंबर अटैच हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। जिसका रजिस्ट्रेशन करना है उसका नाम सेलेक्ट करके सेंड OTP कर दे। OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर सक्सेसफुली, वैलिड फॉर 10 मिनट। ओके। अब जो OTP गया है वो एंटर OTP फ्रॉम वाले ऑप्शन में फिल करें और वेरीफाई OTP कर लें। PPP डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आपकी डिटेल सारी इसमें आ जाएगी। कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, मैरिटल स्टेटस, स्पाउस नेम। रिलीजन सेलेक्ट करें। आपका जो भी धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी, हिंदू सेलेक्ट कर लिया। आप पर मंथ कितनी सैलरी लेना चाहते हैं वो इसमें सेलेक्ट करें और कहाँ पर जॉब करना चाहते हैं, विद इन डिस्ट्रिक्ट, विद इन स्टेट, विद इन कंट्री, आउटसाइड कंट्री, जहाँ पर भी करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लें।
अब इसके बाद में नीचे आपको ऑप्शन दिया होगा डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन के डिपेंडेंट है तो यस, नहीं तो नो। वेदर विलिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यस। वेदर विलिंग फॉर पार्ट टाइम डीसी रेट वेज लेस देन 6 मंथ जॉब यस। आप अपने हिसाब से इनमें टिक लगा लें पढ़ के, आप कहाँ कहाँ विलिंग है अनविलिंग है। और जो सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे एक साइड, चेक करने के बाद पूरी डिटेल इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। डिटेल सेव हो जाएंगी आपकी सक्सेसफुली। डिटेल सेव होने के बाद में दोस्तों नीचे की साइड स्क्रॉल करें, अपलोड प्रोफाइल फोटो का ऑप्शन शो हो रहा होगा, इसमें अपनी फोटो अपलोड कर दें। फोटो सेलेक्ट करने के बाद अपलोड कर दें। फोटोग्राफ अपलोडेड सक्सेसफुली। अब इसके नीचे आएगा ऐड कास्ट सर्टिफिकेट। ऐड कास्ट कैटेगरी के ऊपर क्लिक करें। अब आपकी जो भी कास्ट है, जो लिस्ट खुल कर आई है, जर्नल, बीसीए, बीसीबी, अदर एससी, ईडब्ल्यूएस, जो भी आपकी कास्ट है वो कास्ट सेलेक्ट करें। कास्ट सर्टिफिकेट नंबर इसमें फिल करें। जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं उसमें जो नंबर रहता है वो इसमें नंबर फिल करें। इश्यूड बाई, कौन इशू किया है, तहसीलदार या जो भी इशू किया है वो नंबर, उसका नाम भरें और सर्टिफिकेट नंबर भर दें जो, और ऐड कास्ट डिटेल के ऊपर क्लिक कर दें। कास्ट रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली हो जाएगा। ओके पर क्लिक करके आगे बढ़ें। थोड़ा नीचे की साइड स्क्रॉल करोगे, देख सकते हो कास्ट सर्टिफिकेट ऐड हो गई है। नीचे की साइड स्क्रॉल करोगे तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अब इसमें एड्रेस फिल करना पड़ेगा। एड्रेस आपका नया है तो फिल करें, अन्यथा आपकी पीपीपी से उठा लिया जाएगा। क्वालिफिकेशन, ऐड क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड, प्लीज एंटर ऑल डिटेल्स। पहले 10वीं का ऐड कर लेते हैं, 10th, एसएससी 10th क्लास। स्पेशलाइजेशन कुछ रहता नहीं है 10th में, तो जो इसमें ऑप्शन आ रहा है नॉट एप्लीकेबल, इसको सिलेक्ट करें। बोर्ड, आपने किस बोर्ड से किया है, हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जिस भी बोर्ड से किया है उसका नाम लिखकर उसको सेलेक्ट करके फिल कर लें। पासिंग ईयर, आपने 10th क्लास कब पास किया है, 20, 21, 22 जो भी पास किया वो फिल कर लें। अब जो आपकी 10th की मार्कशीट के ऊपर रोल नंबर है वो रोल नंबर इस कॉलम में फिल कर दें। अगर आपने हरियाणा बोर्ड से किया है तो परसेंटेज नहीं, CGPA होगा। अब आप टोटल मार्क्स में 500 और आपने मार्क जितने लिए हैं वो फिल कर दें, परसेंटेज ऑटो में आ जाएगी। सब्जेक्ट फिल करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपने जो भी सब्जेक्ट से पास किया है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, वो सारे सब्जेक्ट इसमें फिल कर दें। फिल करने के बाद ऐड क्वालिफिकेशन एडिड सक्सेसफुली। 10वीं की होने के बाद में ऐड क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करें। अब हम +2 की ऐड करते हैं, +2 कोर्स में +2 करने के बाद स्पेशलाइजेशन आर्ट, कॉमर्स, मेडिकल साइंस जो भी है आपका वो सिलेक्ट कर लें। बोर्ड आपने जिस बोर्ड से किया है, पासिंग ईयर जिस साल में पास किया है, इसके नीचे है रोल नंबर। आपका जो 12th की मार्कशीट के ऊपर रोल नंबर है कोने में दिखाई देगा, वो रोल नंबर फिल कर लें। फिल करने के बाद परसेंटेज या ग्रेड मार्क, आप CGPA से हैं या परसेंटेज से हैं वो सिलेक्ट कर लें। टोटल मार्क भरें, ऑब्टेन मार्क भरें तो परसेंटेज ऑटो में आ जाएगी। सब्जेक्ट फिल करें जिन सब्जेक्ट से आपने +2 में पास किया है। सब्जेक्ट फिल करने के बाद में दोस्तों नीचे एक कॉलम दिखाई देगा ऐड क्वालिफिकेशन, इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा, सक्सेसफुली क्वालिफिकेशन एडिड सक्सेसफुली। ओके, आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं आपकी क्वालिफिकेशन ऐड हो गई है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर आपके पास कुछ स्किल है एडिशनल तो इसमें ऐड स्किल में आप स्किल ऐड कर दें, अन्यथा इसमें आएगा जो भी स्किल आपकी है, NCC, जावा, कंप्यूटर, C++। ऐड करने के बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐड एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो यहाँ ऐड कर सकते हैं। ऐड डिसेबिलिटी, अगर आप दिव्यांग हैं तो इसमें ऐड करें, अन्यथा नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़े। जॉब रोल प्रेफरेंस, अब इसमें जॉब रोल प्रेफरेंस ऐड करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी लास्ट में सबमिट करोगे तो बोला गया है कि कम से कम एक जॉब प्रेफरेंस तो सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जॉब प्रेफरेंस सिलेक्ट करें। जॉब प्रेफरेंस सिलेक्ट करने के लिए अब इससे आगे बढ़े, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। लैंग्वेज, आप जो लैंग्वेज जानते हैं, हिंदी, इंग्लिश, वो लैंग्वेज इसमें सेलेक्ट करें। जैसे हिंदी रीड भी कर सकता हूँ, राइट भी कर सकता हूँ, स्पीक भी कर सकता हूँ। इंग्लिश ऐड करना चाहते हैं तो ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेज आती है ऐड लैंग्वेज करके ऐड कर दें। नेक्स्ट करें। अब आप प्रीव्यू देख सकते हैं अपना जो फॉर्म सबमिट किया है, इसका पर्सनल डिटेल, आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, जेंडर, डेट,
डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, फैमिली आईडी। इसके नीचे आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल भरी है वो डिटेल शो करेगा। कम्युनिकेशन में आपका एड्रेस शो करेगा, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो डिटेल, फिजिकली डिसेबल्ड नो, जो भी आपने टिक मारे थे उसमें वो शो करेगा, आपने जो लैंग्वेज ऐड करी है वो लैंग्वेज शो करेगा। अब आप बेस्ड ऑन योर एड्रेस योर पेरेंट एक्सचेंज, जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने रहेंगे वहाँ का एड्रेस शो करेगा। अगर आपको चेंज करवाना हो तो सिलेक्ट प्रेफरेंस वाले यहाँ डाउनलोड एज पीडीएफ, इसको पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर दे और सबमिट फॉर अप्रूवल सबमिट कर दे। अब इसमें लिखा हुआ है तो फॉलोड डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट्स लेके आपको एक्सचेंज ऑफिस जाना पड़ेगा। नीचे डिक्लेरेशन फॉर्म में टिक करें, कन्फर्म सबमिट, सबमिट कर दे। एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली का ऑप्शन शो कर देगा। ओके, अब डाउनलोड एज पीडीएफ, इसको पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपके सामने खुलकर आ जाएगी, जो कुछ ऐसी दिखेगी, जहां एप्लीकेशन नंबर और एप्लीकेशन डेट कब डाउनलोड किया है, लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो लिस्ट लेके जाने और नीचे कहाँ पर लेके जाने हैं उसका एड्रेस दिखेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।